प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। और आज का दिन जो हमें प्रभु ने दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये दिन जो हम देख रहे हैं उसी प्रभु के लिए देख रहे हैं, जिस प्रभु ने अपने श्वास को जो हमें दिया है, इसीलिए हम अपने मुंह से बात बोल सकते हैं। अभी बोल रही हूँ और चल फिर सकते हैं हम, इसलिए हम उस प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस दिन, इस समय, इस साल के लिए और एक एक क्षण क्षण के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ये समय जो है प्रभु आपने दिया है। ये जो मिनट है, सेकंड है, घड़ी का हर एक कांटा जो घूमते हैं वो भी हमारे लिए आपने दिया है। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आमीन। तो आइए हम आज एक अलग सा एक टॉपिक लेकर मैं आई हूँ। ये है जन्मदिन, जो बर्थडे है, इसके लिए। तो हमारे बीच में जब किसी का जन्मदिन आते हैं तो हम कितने खुश रहते हैं कि जन्मदिन का त्यौहार, ये भी एक त्यौहार है जो हमें समय या साल या एक दिन वो नहीं, हम जिस दिन पे जन्म लेते हैं उसी दिन पे हमारे लिए ये त्यौहार होते हैं। तो हम इंसानों के लिए ही प्रभु ने ये त्यौहार दिया है जो हम प्रभु के साथ आनंद कर सकते हैं। तो यही मेरा आज टॉपिक है, बर्थडे। तो ये जो बर्थडे है, ये जो जन्मदिन है, हम इसको क्यों पालन करते हैं, इस दिन को क्यों हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। तो सारे पृथ्वी में हम देखें, हर रिलीजन के लोगों के बीच में हम देखते हैं कि बर्थडे को पालन करना। तो सच में ये बर्थडे जो है, इसको पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ज़रूरी है इसको पालन करने का। मतलब अगर हम जन्म ना होते, इस धरती पर हम पैदा ना होते, तो हम इस संसार को नहीं देखते, ये धरती आसमान को नहीं देखते, और चारों ओर जो हमारे आँखें इधर उधर घूम के अगर हम देखें, घुमाएं, तो हम ये सब नहीं देखते। तो इसलिए ये दिन जो है हमारे लिए, सबके लिए, ये जन्मदिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए ज़रूरी है, और इसलिए हम इसको पालन करते हैं, स्मरण करते हैं इस दिन को। और सबसे पहले जो हमारे मम्मी पापा है, मम्मी पापा तो बहुत से आनंद होते हैं इस दिन के लिए, क्योंकि यही जो दिन है जो मम्मी पापा के एक होने का कारण जो हम पैदा हुए हैं, और इस दिन को मम्मी पापा के साथ हम भी आनंद में शामिल होते हैं, क्योंकि सच में ये जन्मदिन मेरा है। तो इसलिए मैं एक वचन लेना चाहती हूँ। ये है भजन संगीता 127 का 3। तो आइए हम देखते हैं इस वचन में क्या लिखा है और ये वचन हमें क्या सिखाता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। देखो, लड़के यहोवा का दिए हुए भाग हैं। ये जो बच्चे हैं, जो संतान है, ये है जो गर्भ का जो फल है, ये है यहोवा का दिए हुए। और ये जो गर्भ का फल जो माँ लोगों को दिया है, तो माँ लोगों का अधिकार है ये। तो इससे पहले हम देखेंगे, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। सबसे पहले ये 3 का जो हमने पढ़ा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, इसके पहले क्या होना पड़ेगा? एक घर होना पड़ेगा, एक परिवार होना पड़ेगा, एक फैमिली होना पड़ेगा। तो इस वचन से पहले एक पद में क्या लिखा है? यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा।
मतलब ये जो परिवार है ये प्रभु ने ही बनाया है, यहोवा ने ही बनाया। सबसे पहले परिवार को यहोवा ने ही बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं जो 2 पद में लिखा है, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रक्षा करने वाले का जागना व्यर्थ ही होगा। अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे, एक नगर, एक परिवार, नगर मतलब नगर हम बोले तो बहुत सारे एरिया होते हैं, बहुत सारे मतलब जगह होते हैं, नगर बहुत सारे लोग होते हैं, पर हम इसको एक फैमिली के साथ में जोड़े तो हम क्या समझते हैं, एक नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो मतलब एक फैमिली का, फैमिली जो प्रभु ने बनाया है, प्रभु ने ही पहले फैमिली बनाया है, और इस फैमिली को अगर यहोवा रक्षा ना करे तो, यहोवा हमारे रक्षा ना करे तो, चारों ओर वो अपने हाथ में हमें ना रखे तो रक्षा करने वालों का जागना व्यर्थ है। अगर हम ये परिवार या हमारे परिवार जो है इसको अगर रात को जब चोर आए तो चोर कभी बोल के नहीं आते हैं कि तुम्हारे घर में हम चोर करने के लिए जाएंगे, तुम्हारे ऐसे ऐसे हैं, ये नहीं बोलते हैं। तो अगर परमेश्वर हमारी रक्षा ना करे तो हम चोरों के लिए जागते रहना हमारा व्यर्थ होगा, क्योंकि प्रभु ने ही हमारे रक्षक है। तो आइए हम इसके बारे में 3 पद में हम पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, तो इसके पहले एक परिवार होना जरूरी है जो हम पढ़ के आए हैं। तो इसी वचन को हम उत्पत्ति में, आदि पुस्तक यानी इंग्लिश में जेनेसिस कहते हैं, वहाँ पर हम अगर देखें सबसे पहले जब आदम और हवा को प्रभु ने बनाया था, आदम और हवा को जब प्रभु ने एक परिवार बनाया था, उससे पहले एक जगह बनाया था, एक नगर बनाया था, एक गार्डन बनाया था, एडन बगीचा एक बनाया था, और आदम और हवा के लिए हर तरह की सुविधा उसमें प्रभु ने बनाया था, उपस्थित किया था, ताकि उन लोगों को कुछ भी समस्या ना हो, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। आदम और हवा को एक होने से पहले प्रभु ने उन लोगों के लिए, उन दोनों के लिए एडन बगीचा को बनाया था, और उन दोनों के लिए हर एक सुविधाएं थे उन बगीचे में। तो इसलिए हम ये एक पद को हम पढ़े, यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम वृथा है। परिवार जो है प्रभु ने ही बनाया है, और उसके लिए प्रभु ने हर एक सुविधा को बनाया है। और वहाँ जो आदम और हवा को जो प्रभु ने एक परिवार बनाया था, उन दोनों को, तो वहीं से परिवार शुरू हुआ, वहीं से पहला परिवार शुरू हुआ जो प्रभु ने उन लोगों को बनाया था। प्रभु ने उन दोनों को एक किया था, उन दोनों के बीच में मगन हो गए थे। ये कितना खुश की बात है ना, कितना आनंद की बात है। जब हम वचन पर हैं तो उसमें से कितने सारे रेफरेंस भी निकलते हैं हमारे बीच में अंदर से, और भी हम ज़्यादा उसको पढ़ें, सीखें, और भी हम गहराई तक पहुंच सकते हैं। जो जीवन जल हमारे अंदर से बाहर निकलेगा, ये लिखा है। तो यही पहले एक परिवार होता है, और उसी परिवार से प्रभु ने एक एक करके प्रभु अपने परिकल्पनाओं को बनाया है, एक योजनाओं को बनाया है। तो प्रभु ने सबसे हमें परिवार दिया है, उसमें से जो हम पैदा हुए हैं। और मम्मी पापा जब एक संतान पैदा होते हैं तो मम्मी पापा उसी दिन से बच्चे पैदा होने का कारण, एक बेबी पैदा होने का कारण माँ अधिकार उनको मिलते हैं, और पुरुष को पापा अधिकार, डैडी, पापा, देवता, पिताई,
ये सब सारे शब्द का मतलब यूज़ होते हैं, व्यवहार होते हैं। तो यही दिन जो हमें प्रभु ने दिया है, ये जन्मदिन को पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन में मम्मी-पापा भी हमारे लिए बहुत आनंदित थे। मम्मी-पापा ने भी अपनी संतान को पैदा करने के लिए बहुत खुश थे। उस समय उस घड़ी माँ को किस तरह का मतलब फीलिंग्स होता है, और जो जन्म लेता है, जो बेबी है, जो बच्चे हैं, वो भी कितना आनंदित है। उससे पहले जो जिसने परिवार बनाया है, जो हमारे जीवित परमेश्वर है, जो सारे सृष्टि को रचा है, सारे सृष्टि को बनाया है, और सारे सृष्टि को जो प्रभु ने रचा है, रचक ने जो रचा है, उसमें से सबसे श्रेष्ठ इंसान को बनाया है, आदमी को बनाया है, एक पुरुष और स्त्री को बनाया है प्रभु ने। और हम इंसान ही इतना आनंद हो सकते हैं, तो प्रभु हमारे लिए कितना आनंद हो सकते हैं। जो प्रभु ने हमें जगत में भेजा है, वो कितना आनंद है हमारे लिए, हमें जगत में भेजने के लिए, एक माँ के कोख में हमें भेजने के लिए, और उस जन्मदिन के लिए जो हम इस धरती पर आए थे, उस दिन के लिए कितने आनंद के दिन हैं। और हमारे लिए हमारे परिवार के साथ हमारे पड़ोसी भी कितने आनंद होते हैं। और जिस दिन एक संतान पैदा होता है, तो घर के परिवारों के साथ पड़ोसी भी आनंद होते हैं, और कितने सारे जो उनके लिए गिफ्ट लाते हैं। तो ये जो संतान है, जो माँ के गर्भ से जो संतान जन्म होते हैं, तो इसमें क्या लिखा है, देख लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। ये जो बच्चे हैं, ये जो संतान हैं, जो माँ के कोख में देते हैं, और उसके बाद जो पैदा होते हैं, ये यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गिफ्ट हैं, पुरस्कार। हम अगर असमीज बाइबल में पढ़ें, तो उसमें लिखा है, मातृर गर्भफल ईश्वरे दिया पुरस्कार। मातृर गर्भफल ईश्वरे दिया पुरस्कार मतलब माँ लोगों का जो गर्भ का फल है, जो संतान है, वो है परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट, पुरस्कार। और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल जो है प्रभु की ओर से दिया हुआ माँ का प्रतिफल है, आशीष है ये। तो हम इसे अगर हम पढ़ें तो कितना आनंद है। मम्मी उस टाइम मेरे लिए कितना आनंद थे, मेरे पापा, मेरे परिवार, पड़ोसी लोग, मेरे जितने घर के जितने रिलेटिव हैं, सब ने कितना आनंद किया था उस समय, वो दिन, वो घड़ी, उस टाइम पर। इसीलिए मम्मी पापा को याद है 9 बजे में जन्म हुआ था उस दिन, ये तारीख था, ये महीना था, वो साल था, कितने सारे उनकी यादें हैं जो हमारे लिए। तो इसीलिए हम इसको क्यों स्मरण ना करें। और यही दिन के लिए प्रभु भी हर साल स्मरण करते हैं कि आज मेरे बच्ची का जन्मदिन है। अगर हम इंसान इस दिन को स्मरण करते हैं, पालन करते हैं, तो प्रभु उनके लिए कितने आगे हैं जो पालन करने में। क्योंकि मेरा जो संतान है, जो मैंने एक माँ को मेरे ओर से जो मैंने पुरस्कार दिया है, गिफ्ट दिया है, वो दिन उनके लिए कितना आनंद है। हम अगर अच्छी तरह से हम इसको सोचें तो हम भी कितने खुश हैं। क्योंकि अगर हम इस धरती पे ना आए, ये जन्म हम ना हो, ये दिन हमारे लिए ना आए, तो हम आज इस धरती को नहीं देखते, ये जहाँ को नहीं देखते, इस संसार को हम नहीं देखते। तो इसलिए हम इस प्रभु का, हम सबसे पहले इस दिन के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, सृष्टिकर्ता को धन्यवाद देना चाहिए।
क्योंकि इसी दिन पर प्रभु ने हमें गिफ्ट माँ के एक परिवार को, मतलब माँ के कोख में एक परिवार ने गिफ्ट के रूप से हमें भेजा है। तो आइए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं यहोवा परमेश्वर, क्योंकि ये दिन जो है आपने हमें दिया है, एक परिवार को दिया है, एक संतान को दिया है प्रभु आपने, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हम भी बहुत खुश हैं इस दिन के लिए, क्योंकि आपने इस दिन को हमें दिखाया है और आज हम वचन के द्वारा जान गए हैं कि ये दिन जो है प्रभु यहोवा आपने ही हमें दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू माय फादर लॉर्ड। आमीन। और आप सभी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जो 2023 का अगस्त का 21 तारीख है, मेरी ही बर्थडे है, इसलिए हम बहुत खुश हैं और आप लोगों के साथ में मेरी खुशियाँ बांटना मैं चाहती हूँ और इसलिए मेरे वचन के द्वारा आप लोगों के बीच में आई हूँ और मेरे जन्मदिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्लीज़ आप लोग भी मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं पर आनंदित हो, है ना। मेरे सारे प्रिय मेरे फ्रेंड, जितने भी फ्रेंड हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए काफ़ी समय मेरे साथ दिया है। ये समय मेरे साथ आप लोगों ने बिताए हैं, है ना। तो इसलिए सबको धन्यवाद देती हूँ और मैं एक गीत गाना चाहती हूँ जो प्रभु ने हमें इस दिन को दिया है। प्रभु ने बहुत सारे ढेर सारे आशीषों से मुझे संपूर्ण कर दिया, परिपूर्ण कर दिया, सर से लेके पांव तक आशीषों से भरपूर कर दिया, है ना। तो आइए हम एक गीत गाते हैं। मेरे मांगने से ज़्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज़्यादा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की।